कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी। वो अपने ही केबिन में रहने वाली थी जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर था और ये पूरा ही एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो जाहिर है बहुत खूबसूरत जगह थी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम डाई होता है। उसके साथ दो दोस्त थी और एक दोस्त का डॉग भी साथ जा रहा था। पर डाई के चेहरे को देखने से लग रहा था कि उसे जानवर खास पसंद नहीं है। अब कुछ ही देर के बाद वो अपने केबिन में पहुंच जाते हैं जो शहर के शोर से दूर बिल्कुल अलग था। अंदर पहुंचकर डाई के दोस्त कहती है कि हम जरा पास बने गांव में जा रहे हैं, तो तुम भी डाई हमारे साथ चलो। पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, क्योंकि सफर में मैं काफी थक गई हूँ, तो यही रुककर आराम करूंगी। वो दोनों इसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। पर अपने डॉग को वो डाई के पास ही छोड़ देती है। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद डाई उनके डॉग से दोस्ती करने का सोचती है। वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ फेरती है, पर जैसे डॉग ने पीछे मुड़कर देखा वो काफी डर गई, क्योंकि उसे जानवरों की इतनी समझ नहीं थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो अपने दोस्तों के कमरे में चेक करने जाती है जो अभी तक वापस नहीं आए होते। वो सोचने पड़ गई, उसे दोनों की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो डॉग को लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाती है। वो काफी दूर तक निकल आई थी पर आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब भी आगे बढ़ रही थी तो डॉग के मुंह पर चोट लग गई, उसका खून बहने लगता है। डाई जब उसे चेक करती है तो सोचने लगी कि इसने जरूर कोई पत्थर खा लिया होगा, तो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और डॉग को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगी। पर डॉग पता नहीं क्यों आगे जाने से डर रहा था, तो वहाँ से वापस भाग जाता है। ये देखकर डाई को काफी हैरानी हुई कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे डाई आगे बढ़ने लगी वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक लेती है, पर नजर नहीं आती कि ये चीज क्या है। वो भी देखने की कोशिश करती है कि ये क्या था, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर दोबारा टकरा जाती है। अब वो घबरा गई, अपने दोनों हाथ आगे करके चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो दरअसल एक इनविजिबल दीवार है, ना नजर आने वाली दीवार है। अब इससे डाई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो फिर ये क्यों उसे बार बार रोक रही थी। वो आंखों से दिख नहीं रही थी पर छूने से महसूस हो रही थी, और इसी वजह से ही डॉग भी आगे जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे चोट भी इस इनविजिबल दीवार की वजह से ही लगी थी। वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। वो उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डाई दूसरी तरफ जाने लगती है इस सोच के साथ कि शायद वहाँ कोई भी इनविजिबल दीवार ना हो। जब भी वहाँ पहुँचती है तो सामने एक फार्म को देखती है जिसमें एक बूढ़ा कपल था। उन्हें देखकर डाई को तसल्ली हुई, पर जैसे वो आगे बढ़ने लगी एक बार फिर किसी और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। वो समझ गई थी कि इस तरह की दीवार इस पहाड़ के हर तरफ है। डाई अब इनविजिबल दीवार पर हाथ मारकर उस बूढ़े कपल को आवाज लगाती है, पर हैरत उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर अचानक ही डाई चौंक गई क्योंकि उसी फार्म में गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों को गौर से देखती है। उससे पता चला कि वो बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन में रुका हुआ है। दोनों ने एक बार भी खुद को हल्का सा भी नहीं हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुक गया हो, क्योंकि उनके आसपास की हर चीज हिल रही थी सिवाय उन दोनों की। ये